समय बचा है तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। अभी जैसे ना एक भाई ने, वैसे ना आप सभी प्यारे दोस्त बहुत होशियार हैं, एक बार में ही समझ जाते हैं। जैसे एक भाई की कमेंट आ रही थी, मतलब आज टाइम है तो इन बातों को कह देते हैं भाई। मतलब थोड़ी एक चीजें हैं, कभी टाइम नहीं मिलता है तो शायद ये चीजें नहीं हो पाती हैं। ये बात उस समय की है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे समझो कि ये उस समय की बात है। आप लोग ऐसे समझेंगे कि ये जो एसएससी जीडी का एग्जाम है, जैसे किसी एक बच्चे ने आज कमेंट की थी, कभी कभी ऐसी कमेंट देखकर वो चीजें याद आ जाती हैं। एक भाई ने कमेंट की थी अभी क्लास में कि आप जब पढ़ाते हैं तो इतना क्यों खो जाते हैं। भाई, मैं जो मानता हूं ना, जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जिंदगी होती है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। अभी क्लास छोड़कर मत जाना, पूरी चीज सुनना। कई बार जिंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमेशा याद के तौर पर रह जाती हैं। ये बात है एसएससी जीडी के एग्जाम की। इस बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ उससे पहले एग्जाम की बात है। जैसे मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूं ना, ऐसे ही एक क्लास ले रहा था। आज मैं आपको मतलब ये बता रहा हूं कि इतना लगाव सा आपसे क्यों हो जाता है। मैं क्यों नहीं कहता कि मैं एक टीचर हूं, मैं क्यों आपके एक परिवार का हिस्सा बन जाता हूं। तो उस एसएससी जीडी की क्लास में क्या हुआ कि जब मैं क्लास ले रहा था तो पढ़ाते पढ़ाते अचानक से मेरे मुंह पर लकवा हो गया। लकवा शब्द सुना होगा आपने। मतलब मेरा मुंह अचानक से पढ़ाते पढ़ाते टेढ़ा हो गया। आप ऐसे समझो कि मैं जब बोल रहा था, अब ये चीजें हो सकता है कि सुनने में थोड़ी हंसी मजाक किसी लगे, लेकिन सीरियस देखो कि अगर कोई आदमी वास्तव में ही ऐसा हो जाए तो क्या हो। मतलब मैं तुमसे ऐसे कह रहा था, प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या प्यारे बच्चों? इस तरीके से मतलब मुंह हो गया। मैंने उठाकर पानी पीने की कोशिश की तो पानी एक साइड से बाहर गिर गया। कहने का मतलब हुआ कि मुझे पता चला कि मेरे चेहरे में ने मेरी जीभ ने काम करना बंद कर दिया। मेरा मुंह उल्टा हो। मेरे प्यारे दोस्त, क्लास को बीच में छोड़ना पड़ गया और मैं सीधा डॉक्टर के पास चला गया। जिसे पैरालाइज बोलते हैं, वो स्थिति बन गई। आप सबके प्यार से ये गनीमत थी कि पूरे शरीर पर नहीं हुआ, केवल मुंह पर हुआ। आधा मुंह ने काम करना ही बंद कर। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि पूरे शरीर पर भी फैल सकता है, अपना ध्यान रखो, और हम कितनी भी कोशिश करें सही होने में 5-6 महीने लग जाएंगे। डॉक्टर ने कहा 5-6 महीने का समय लग जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, समय गुजरता गया। जब मैं डॉक्टर के यहां से आया, आप में से बच्चों को पता चला, तो अब आप लोगों को मैं वो चीज बता रहा हूं जो आप लोग कहते हो ना कि तुम हमारे लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो मैं उसके बदले में कह रहा हूं कि हम आपके लिए शायद उतनी मेहनत कभी नहीं कर पाते जितना आप हमारे लिए कर चुके हैं अब से पहले। आप में से बहुत सारे प्यारे बहन भाइयों के फोन आते थे कि भैया तुम परेशान मत हो, तुम ठीक हो जाओ। मतलब अलग अलग जिले से, अलग अलग राज्य से आप लोग फोन कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, हो जाऊंगा, तुम लोगों का प्यार है। और तुम लोगों ने पता है क्या किया? तुम लोगों ने मंदिरों में जाकर प्रसाद बांटे, चादरें चढ़ाई, लोगों को दान दिया, केवल इसलिए कि संदीप भैया ठीक हो जाए। तुम मुझे सच बताओ, जब तुमने मेरे लिए यह काम किया तो कोई गैर तो नहीं कर सकता ना इतना। और वो रुपए कहां से आए उन बच्चों के पास, ये भी बता रहा हूं। वो रुपए कहां से आए? कोई बच्चा कह रहा है भैया मैंने 10-10 रुपए इकट्ठे करके गुल्लक में डाले थे, मैंने मैंने आपके लिए अपनी गुल्लक फोड़ दी। मुझे पता है भाई, स्टूडेंट लाइफ में ना 10-10 रुपए, 20-20 रुपए इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती। और तुम्हारे पास जब वो 10-10, 20-20 इकट्ठे होके 100, 150, 1000, 2000 रुपए हो गए, तो तुमने अपने सपनों के लिए उन्हें इकट्ठा किया होगा। लेकिन तुमने अपने सपनों की परवाह ना करते हुए उस टाइम पर उस गुल्लक को फोड़कर केवल इसलिए दान कर दिया, प्रसाद बांट दिया कि ये हमारा मास्टर ठीक हो जाए। भाई, कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, प्यार एक साइड से नहीं होता। तुम लोगों ने कितना किया है, उन भावनाओं को समझता हूं मैं। यह आसान नहीं होता कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए 10-10 रुपए इकट्ठे करे जाएं, अपने सपने की हकीकत बनाने तक जब हम पहुंच जाएं, अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई घटना हो जाए जिसे आज तक हमने देखा नहीं, और उस व्यक्ति के नाम पर जाकर उस सबका दान कर देना बहुत बड़ी बात है। आपका वो एहसान मैं पागलों की तरह भी पढ़ाता रहूं ना, मैराथन लेता रहूं, कभी नहीं चुका पाऊंगा। और वही वजह थी कि जब मैं डॉक्टर के यहां गया, 15 दिन में ठीक हो गया था। डॉक्टर भी कुर्सी से खड़े होकर ये बोल रहे थे कि हम बहुत दिन से इस बीमारी का इलाज कर रहे हैं और आज तक 5 से 6 महीने से पहले कोई ठीक नहीं हुआ।
तो मेरे शब्द बस एक थे कि डॉक्टर साहब आप दवा दे रहे, और मेरे अपने बहन भाई हैं, मेरे अपने स्टूडेंट जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, और दुआ दवा से कहीं ज्यादा बड़ी हो। मुझे आज भी याद है, वो दिन भूल नहीं सकता जब आपने इतना। तो मेरे प्यारे दोस्त, वो कोई और थोड़ा ही था, वो आप में से ही थे। वो आप में से ही मेरे सभी प्यारे बहन भाई थे। मैं सच में, मैं तो ये मानकर चलता हूं कि ये दूसरी जिंदगी है जो आप लोगों ने दी है। मेरे पूरे शरीर पे ही दिक्कत हो जाती तो क्या मैं आज पढ़ा पाता? और अब पढ़ाने लग गया हूं तो क्या मैं अपने इस निजी स्वार्थ के चक्कर में ही जीता रहूं कि अरे ठीक है, 4 क्लास ली 5 ली, खत्म करो? नहीं, जितना हो पाएगा उतना आपके लिए किया है और करूंगा, क्योंकि आपने बदले में ऑलरेडी बहुत कुछ कर रखा है, उतना कर रखा है जितना मैं कुछ भी करके कभी लौटा नहीं, कभी नहीं लौटा पाऊं। मेहनत करते रहो, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते रहो, शानदार तरीके से। यही वास्तविकता थी, यही मुझे नहीं पता आपसे कहनी भी चाहिए थी कि नहीं, बस मन में शब्द आए तो आपसे बोल दिया। किसी को कुछ भी गलत लगा हो माफी चाहूंगा, पर यही वास्तविकता है कि तुम लोग ऑलरेडी इतना हमारे लिए कर चुके हो कि हम कुछ भी करें का कर्ज नहीं। दिल से थैंक यू आप सभी प्यारे साथियों के लिए। ऐसे ही मेहनत करते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।